बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा क्वेश्चन है वो ये चल रहा है कि डिफाइंड एंड डिफरेंशिएट रॉबरी एंड डकैती। तो हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि थेफ्ट कब जो है वो रॉबरी की शक्ल इख्तियार करेगी। आज हम देखेंगे कि एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाती है, कि व्हेन एक्सटॉर्शन अमाउंट्स टू रॉबरी, वेयर रॉबरी इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन इज एलेज्ड फॉलोइंग थिंग हैव टू बी प्रूव्ड। तो जो एक्सटॉर्शन में जब ये मंदरजा झैल चीज़ें साबित हो जाएंगी तो वो फिर रॉबरी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। एक्सटॉर्शन, अ प्रूफ ऑफ एक्सटॉर्शन इज एसेंशियल फॉर कन्विक्टिंग अ पर्सन फॉर रॉबरी। तो रॉबरी के लिए अगर किसी को कन्विक्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले एक्सटॉर्शन जो है वो साबित करनी पड़ेगी। मीनिंग ऑफ एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 383, ये हमने मीनिंग पहले भी पढ़े हैं एक्सटॉर्शन के चैप्टर में। तो हु एवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। तो fear of instant death, hurt और wrongful restraint, इसमें जो है फियर है इंस्टेंट डेथ का, उसी लम्हे या तो होगी मौत का खतरा होगा या हर्ट का होगा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। देयर मस्ट बी एक्सटर्शन बाई पुटिंग द पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ or of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and then by doing so induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted। तो इसकी इलस्ट्रेशन ये है कि A obtains property from Z by saying your child is in hands of my gang। ये जो है ये प्रॉपर्टी जो है जेड से हासिल करता है, क्या कह कर कि तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरे गैंग के पास है। एंड विल बी पुट टू डेथ, और उसको मार दिया जाएगा अनलेस यू सेंड अस 1 लाख रुपीज़। आप अगर 1 लाख रुपए हमें नहीं भेजते तो मेरे गैंग के पास आपका बच्चा है तो वो उसको मार देंगे। दिस इज एक्सटॉर्शन पनिशेबल एज सच बट इट इज नॉट रॉबरी। ये रॉबरी नहीं है अनलेस, जब तक ये नहीं हो जाता, जेड इज पुट इन फियर ऑफ द इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, जब तक कि ये ख़तरा ना हो कि उसको ये खौफ ना हो कि उसी लम्हे जो है उसका बच्चा जो है उसको कोई मौत का ख़तरा हो। जब ये हो जाएगा तो जो जो एक्सटॉर्शन है वो शक्ल इख्तियार कर लेगी रॉबरी की। तो प्रेजेंस ऑफ पर्सन पुट इन फियर, it is necessary that the extortion must be committed by the offender in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, hurt or wrongful restraint. The offender is said to be present if he is sufficiently near to put the other person in fear of instant death, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो इसकी इलस्ट्रेशन ये आ गई कि ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड जेड्स पर्स। तो ए जो है वो जेड को एक रोड पे मिलता है और उसको पिस्टल दिखा के ये कहता है कि अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर्स हिज पर्स। तो जेड जो है इस कॉन्सिक्वेंसेस में हवाले कर देता है, ए के पर्स हवाले कर देता है कि कहीं उसको मौत ना आ जाए, तो इस खतरे के पेश नज़र वो पर्स जो है वो उसके हवाले कर देता है। हेयर ए हैज़ एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड। तो यहाँ ए ने जेड से पर्स एक्सटॉर्ट कर लिया by putting him in fear of death। अगर by putting him in fear of instant hurt
or at the time of committing the extortion in his presence, he has therefore committed robbery. जब उसको इंस्टेंट हर्ट का फियर होगा तो फिर क्या होगा, ये शक्ल इख्तियार कर लेगी रॉबरी की। तो इसकी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 392 है, whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years nor more than 10 years, and shall also be liable to fine, and if the robbery be committed on highway, the imprisonment may be extended to 14 years। तो ये सेक्शन 392 में इसकी पनिशमेंट बयान की गई है। तो जिसकी इम्प्रिजनमेंट की कम अज़ कम सज़ा जो है वो 3 साल है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सज़ा जो है वो है 10 साल, और इसके साथ उसको जुर्माना भी होगा। और अगर ये रॉबरी कमिट की जाएगी हाईवे पर तो फिर ये सज़ा जो है ये 14 साल तक भी हो सकती है। तो आज का हमारा यहाँ लेक्चर ख़त्म हुआ, इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।